जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टायर स्टूडियो में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ का जो है चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग यानी कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है, अगर आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं का जो हिस्सा है, जो कि जैसे परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम, विषम, ये सारी संख्याओं को अगर आपने क्लास 9th में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका हमने जो है एक वीडियो बना दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसे जा करके देखें। ठीक है, ताकि आपको जो है इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, वो सही से आपका क्लियर हो सके। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ उसमें हम जो है बताने के लिए आपको भूल गए थे, क्या कि परिमेय, दो परिमेय संख्या के बीच जो है ना, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी परिमेय संख्या? दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक परिमेय संख्या है 2 और ये एक 3 भी जो है परिमेय संख्या है, इसके बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, आपके एग्जाम में इसी चैप्टर से पूछता है, और ये कई बार पूछता है, हर साल अक्सर ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में समझेंगे। और दूसरा हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, यानी 2 गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो है ये समझाया जाएगा, क्योंकि यही जो है आपका प्रश्नावली, काफ़ी सारा प्रश्नावली आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा भी जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। समझिए, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, बिना स्किप किए। चलिए क्या है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, चलिए इसको जरा सा हम लोग समझते हैं डिफाइन करके। यूक्लिड मतलब क्या होता है? यूक्लिड एक जो है गणितज्ञ है। कौन है? गणितज्ञ। और विभाजन मतलब होता है बांटना। विभाजन मतलब क्या होता है? बांटना, मतलब कई, मतलब भाग करना। ठीक है, विभाजन मतलब हो गया भाग करना। और प्रमेयिका का मतलब होता है, थ्योरम ही होता है, लेकिन ये हेल्पिंग थ्योरम होता है। ठीक है, क्या होता है? हेल्पिंग थ्योरम होता है ये, हेल्पिंग थ्योरम। अब ये प्रमेयिका क्या है समझिए जरा सा। प्रमेय और प्रमेयिका में अंतर है, क्या है? तो प्रमेय और प्रमेयिका में थोड़ा सा आप अंतर जान लीजिए। प्रमेय या प्रमेयिका, प्रमेय या प्रमेयिका। देखिए, प्रमेय क्या होता है? प्रमेय का मतलब होता है जो खुद, यानी कि जो खुद से जिसने डिराइव किया है जिस सूत्र को, उसको प्रमेय कहते हैं। जैसे मतलब जिसने खुद से डिराइव किया है ना, डिराइव किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसने खुद से खोज किया है, उसका खुद खोज किया है, उसको बोलते हैं प्रमेय। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो पाइथागोरस ने जो है, पाइथागोरस भाई साहब, आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस ने जो प्रमेय का खोज किया है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये पाइथागोरस प्रमेय को अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये एक ऐसा प्रमेय है जिसको केवल पाइथागोरस ने खोज किया था, इसमें किसी का हेल्प नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, और प्रमेयिका जो होता है वो क्या होता है? प्रमेयिका होता है किसी दूसरे प्रमेय का हेल्प लेकर के किसी कोई और चीज़ बता देना, किसी दूसरे प्रमेय का हेल्प लेकर के कोई और चीज़ बता देना, उसी को हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब प्रमेयिका आपको समझ में आ गया। यूक्लिड मतलब होता है, यानी ये एक गणितज्ञ थे। विभाजन मतलब भाग करना, यानी भाग करने से संबंधित यूक्लिड भाई साहब ने क्या किया, एक अलग ही थ्योरम दे दिया उन्होंने, यानी हेल्प लेकर के। किस थ्योरम का हेल्प लेकर के? कि भाई भाग करना तो पहले ही आता था, लेकिन उसी के मदद से इन्होंने जो एक थ्योरम दिया, उसी को कहा जाता है हेल्पिंग थ्योरम, यानी प्रमेयिका। ठीक है।